तेनालीरामा में आज की कहानी है अपराधी कौन। एक समय की बात है। राजा कृष्णदेव राय हमेशा की तरह अपने महल में बैठे हुए थे। तभी वहां एक चरवाहा अपनी फरियाद लेकर महाराज के पास पहुंचा। चरवाहा अपनी समस्या बताते हुए राजा से कहता है कि महाराज, मेरे साथ बहुत गलत हुआ। मेरे एक पड़ोसी के घर की दीवार मेरे बाड़े के अंदर ढह गई। दीवार के नीचे दबने से मेरी 2 बकरियों की मौत हो गई। जब मैंने अपने पड़ोसी से मरी हुई बकरियों का हर्जाना मांगा तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया। चरवाहे की शिकायत को सुनकर तेनालीरामा महाराज से बोलते हैं, दीवार के ढहने पर उस अकेले व्यक्ति को दोषी मानना ठीक नहीं है। तभी महाराज ने तेनालीरामा से कहा कि दीवार ढहने का अपराधी कौन है। तेनालीरामा कहते हैं कि यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे थोड़े दिनों का समय दीजिए ताकि मैं अपराधी को ढूंढ सकूं। महाराज ने अपराधी को ढूंढने के लिए तेनाली को उचित समय दे दिया। कुछ समय बाद राजा की आज्ञा पाकर तेनालीराम ने चरवाहे के पड़ोसी को बुलवाया और मरी हुई बकरी के बदले कुछ पैसे चरवाहे को देने को कहे। इस पर चरवाहे का पड़ोसी हाथ जोड़कर बोला, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। उस दीवार को बनाने का काम तो मिस्त्री ने किया था। ऐसे में असल अपराधी तो वो हुआ। तभी तेनालीरामा मिस्त्री को बुलवाते हैं और उस चरवाहे का हर्जाना मांगते हैं। मिस्त्री ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं इसका दोषी नहीं हूँ। दोषी तो वह है जिसने मुझे मसाला बनाकर दिया। उसने उस मसाले में ज्यादा पानी डाल दिया, इसलिए दीवार कमजोर बनी, जबकि मेरा काम सिर्फ उस दीवार में मसाला भरना था। तेनाली ने उन मजदूरों को बुलवाया और कहा, चरवाहे का हर्जाना दीजिए। सारे मजदूरों ने हर्जाना देने से मना कर दिया और सभी मजदूर एक आवाज में बोले कि हमें बेकार में ही दोषी करार दिया जा रहा है। असली दोषी तो वह है जिसने उस मसाले में पानी डाला था। तेनालीरामा ने कुछ सैनिकों को भेजकर पानी डालने वाले व्यक्ति को लाने को कहा। थोड़ी देर में वे व्यक्ति भी उपस्थित हो जाता है, लेकिन उसने भी मना कर दिया। वे बोला कि मैं इसके लिए दोषी नहीं हूँ। असली दोषी तो वह है जिसने मुझे मसाला मिलाने के लिए बर्तन दिया। वह बर्तन इतना बड़ा था कि उसमें पानी का अंदाजा नहीं लगाया जा सका। तेनाली उससे पूछते हैं कि आपको वो बर्तन किसने दिया? उसने जवाब दिया कि इस चरवाहे ने हमें बर्तन दिया। तेनालीरामा को अब जवाब भी मिल गया और अपराधी हुई। तेनाली उस चरवाहे से कहते हैं कि असल दोषी तुम ही हो। तुमने ही उन लोगों को बड़ा बर्तन दिया जिससे वह पानी का अंदाजा नहीं लगा सके, और मसाले में अधिक पानी डालने के कारण दीवार मजबूत ना बन सकी। इसके फलस्वरूप दीवार गिर गई। जब बात घूम फिर कर चरवाहे पर ही आ गई, तब चरवाहा बोलने लायक ना रहा। वह सिर नीचे करके दरबार से रवाना हो गया। वही दरबार में बैठे सभी दरबारी एवं मंत्री तेनालीरामा की वाहवाही करने लगे और तेनालीरामा की बुद्धि की तारीफ की। महाराज ने भी तेनालीरामा की बुद्धिमता के लिए उन्हें 100 सोने की मुद्रा उपहार में दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे साथ हुई अनहोनी के लिए किसी अन्य व्यक्ति को दोषी ठहराना उचित नहीं है। सच्चाई किसी से नहीं छुपती, एक न एक दिन सामने जरूर आ ही जाती है।